सभी साथियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के एक नए पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं और वो पेपर है हमारा एडवांस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस, शॉर्ट में हम इसको एएनए बोलेंगे। और ये जो पेपर है इसकी यूनिट फर्स्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और इस यूनिट फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है, क्या कंटेंट हमारा इस यूनिट फर्स्ट में शामिल है, सिलेबस में शामिल है, तो उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं पहले। और यूनिट फर्स्ट में जो हम कंटेंट पढ़ेंगे ना, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप उसको उस यूनिट फर्स्ट का नाम बोल सकते हो, ठीक है। इस यूनिट फर्स्ट का नाम आप मान सकते हो क्या, जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है, ये समस्या है। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का मीनिंग है वो इक्वेशंस जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को इंक्लूड करते हैं। अब समस्या तो ये वर्ड क्या है, ट्रांसेंडेंटल, है ना। तो मैं इनको एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं आपको। जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस है ना, वो कौन कौन से हैं, उनसे आपको पता लग जाएगा कि अगर ये फंक्शन आ रहे हैं तो वो इक्वेशन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, वरना फिर आपका अलजेब्रिक है, ठीक है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन कौन से हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, जैसे कि आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जो भी आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, वो सारे के सारे क्या है, वो आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस है। जैसे कि साइन एक्स है, कोस एक्स है, टेन एक्स है, कोट एक्स है, सेक एक्स है, कोसेक एक्स है, एंड सो ऑन। और तो क्या होंगे, 6 ही होंगे, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस है ना। जैसे कि e राइज टू पावर x है, a राइज टू पावर x है ना। ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। और अगर मैं बात करूं लॉगरिथमिक फंक्शंस, जैसे कि log e बेस पे है कोई भी, है ना, या फिर 10 बेस पे है, log में बेस 10 पे, ठीक है। ये जो मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे लॉगरिथमिक हो, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब इनको इंक्लूड करने वाला जो इक्वेशन है ना, इन टर्म्स को, या तो इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा, है ना, वो इक्वेशन जो होगा जो इन टर्म्स को इंक्लूड करेगा, तो वो होता है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ठीक है। इसको और क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको छांटना है इनमें से कौन सा अलजेब्रिक है और कौन सा ट्रांसेंडेंटल है। जैसे कि लिखा मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल 0। दूसरा लिखा मैंने 2x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 3 इक्वल 0। तीसरा लिखा मैंने 5x क्यूब माइनस e राइज टू पावर x प्लस 8 इक्वल 0। और चौथा इक्वेशन लिख दिया 7x क्यूब अपॉन 3 प्लस 9x माइनस 10 इक्वल 0। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले इक्वेशन की बात करूं तो इसमें तो अलजेब्रिक है, क्यों, क्योंकि कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन, ओके। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो साइन एक्स आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसका मतलब ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इंक्लूड करता हुआ इक्वेशन है। तो ये कैसा इक्वेशन होगा, ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होगा आपका, ठीक है। अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं तो जो तीसरे वाला इक्वेशन है ये भी आपका ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इस वाले इक्वेशन में भी आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन e राइज टू पावर x आए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो ये कैसा इक्वेशन है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। अगर मैं चौथे वाले की बात करूं तो ये तो अलजेब्रिक है, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इंक्लूड नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ओके। अब ये जो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखे ना, ये तो सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल x में लिखे हैं, ठीक है। तो हम उसको सोल्व करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम जीरोस बोलेंगे या फिर रूट बोलेंगे, ठीक है, उस इक्वेशन का रूट बोलेंगे, ओके। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे कि x और उसके साथ आ गया y, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कॉम्प्लेक्स रूट वालों की,
वहां पे आपको इक्वेशन जेड में मिलेगा। जेड होता क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई फॉर्मेट होता है, तो वहां पे दो वेरिएबल एक्स और वाई है, तो उनको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उनको फाइंड करने के जो मेथड है ना, वो मेथड भी हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे, और वो टोटल 6 मेथड्स हैं। कितने मेथड है? 6 मेथड है। सारे के सारे 6 के 6 मेथड जब हम पढ़ लेंगे तो यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब उसमें पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा उसका। तो अब वो जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं आपको। वो है आपके 6 मेथड। एक तो है इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड में क्या होता है, आपको एक रूट दे दिया जाएगा, जैसे कि इक्वेशन है, इसका एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। रूट मिल रहा है मतलब वो उसका सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। ठीक है, सपोज इनिशियल सॉल्यूशन आपको मिल गया, मतलब इनिशियल रूट आपको मिल गया, सपोज एक्स नोट। ठीक है, तो उसकी हेल्प से आप x1 निकालोगे, अगला रूट निकालोगे, x1 की हेल्प से आप x2 निकालोगे। ऐसे कब तक निकालते जाओगे, जब तक कि आपको क्वेश्चन में बोलेगा जैसे कि 5 या 6 रूट निकालने, तो वहां तक आप करते जाओगे। ठीक है, या फिर डेसिमल प्लेस की बात करेगा तो वहां पे क्वेश्चन में आपको बोलेगा डेसिमल के कितने प्लेस तक आपको चलना है। ठीक है, ओके, ये हो गया इटरेशन मेथड, मतलब इसमें एक के जीरोस आपको मिलेगा और उसके बाद वाले आपको फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी इसको जब हम स्टार्ट करेंगे ना, मेथड स्टार्ट करेंगे, तब और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ जब हम करते हैं तो और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा मेथड आपका न्यूटन रेप्सन मेथड। तीसरा जो मेथड है आपका वो है सेबीसेव मेथड। और चौथा जो मेथड है, चौथा मेथड है आपका मूलर्स मेथड। ओके, ये जो स्टार्टिंग के मैंने 4 मेथड लिखे ना, ये तो आपके सिंगल वेरिएबल के हैं, वन वेरिएबल के। जैसे कि सिंगल वेरिएबल में आ रहे हैं ना, तो जब भी सिंगल वेरिएबल का आपके पास इक्वेशन होगा तो इन 4 में से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और बाकी 2 मेथड और हैं, और ये जो 2 मेथड है ना, वो दोनों मेथड डबल वेरिएबल के लिए, मतलब 2 वेरिएबल के लिए। ठीक है, पांचवा और छठा। तो जो पांचवा मेथड है आपका, वो पांचवा कौन सा है, वो है इटरेशन एंड न्यूटन रेप्सन फॉर 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एक तो ये, और जो छठा मेथड है, ये छठा कौन सा आपका, ये है जो कॉम्प्लेक्स वाला है, कॉम्प्लेक्स रूट वाला, कॉम्प्लेक्स रूट्स मेथड। ठीक है, तो लास्ट वाले जो 2 है ना, ये 2 वेरिएबल्स के लिए हैं। अगर आपके इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो इन दोनों में से सोल्व करेंगे, जो भी हमको अच्छा लगेगा उससे कर लेंगे, है ना। बाकी और तरीके हम पढ़ेंगे, कौन से में कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये 6 मेथड है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें इसकी मैंने पहले बात की थी, z इक्वल एक्स प्लस आइटा वाई फॉर्मेट होगा ना, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहे हैं। जैसे कि कोई इक्वेशन हो गया z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, अभी कहेगा कि इसके जो रूट्स है ना वो निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे z का मीनिंग क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई है, तो अब इन दोनों में से कौन से सोल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो इसी से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था, लेकिन ऑफिशियल शुरुआत हम इसका जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें करेंगे। यूनिट फर्स्ट की ऑफिशियल शुरुआत नेक्स्ट लेक्चर के साथ करेंगे। आज के इस लेक्चर फर्स्ट में मेरे को बस यही बताना था कि जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है वो होते क्या है, हमारे यूनिट फर्स्ट में क्या क्या कंटेंट है। ठीक है।